बैठे रहिएगा, एक दिन गौ माता के लिए दे दें आप। रात को तो आप पूरी रात हमारी जागरण में रहते हो, लेकिन आज मैं आपसे एक दिन मांग रहा हूँ, गौ माता के लिए झोली फैला के एक दिन मांग रहा हूँ। एक दिन यहाँ रुक जाए, मैं भरोसा दिलाता हूँ मजबूर कर देंगे जो अंदर एसी में बैठे हैं उनको। लटका करता वेला 4 बजे लटका करता है, नाक रगड़ता वेला अपा में वो पावर है यार। बात मारे पहुंच गई अबार उबा ना 3-4 जना ये कामो एवड़ा या कोई कुंकु पुत्री ले उनको ना एवड़ा या पारो कागज ले गया और मात्र 1 घंटे में यहाँ से प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। जीत गौ भक्तों की होगी, जीत गौ माता की होगी, ये मुझे पक्का भरोसा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौ माता की, गौ माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। बस ये जोश रखना, शाम के 4 बजे तक 5:15 बजे लाल लाइट जोपा देंगे, लाल लाइट, गाड़ी में बैठना भूल जाएंगे, बस जोश रखना। बोलो सभी साधु संतों की, गौ माता के लिए, भारत माता की, गौ माता की, वंदे इनकलाब। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने 12 बिंदुओं पर चर्चा की है, वही मैं दोहराता हूं। तो आज का 1-1 मिनट कीमती है, मैं कुछ हटके बता रहा हूं। मैं उन 12 मुद्दों में ओम जी के साथ में इसीलिए आया हूं पहली बार। मैं राज्य सरकार का और राज्य सरकार के साथ में केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करता हूं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु नरहरिदास जी ने मुगल कालीन के अंदर सांझा के दरबार में जाकर के गौ हत्या बंद करवा दी, तो आज हमारा युग मुगलों से भी गया बीता है। बात को समझना आप, जब मुगल कालीन के अंदर गौ हत्या बंद हो सकती है, तो आज कौन सा मतलब क्या मुगल कालीन है और या कोई ईसाई कालीन है? आज हिंदू कालीन है। गौ हत्या तो आज की रात के 12 बजे से पहले बंद ऑर्डर जारी हो जाने चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए, जब उस समय के अंदर ये काम हो सकता है तो अब वर्तमान युग के अंदर क्यों नहीं? पहली बात। दूसरा, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय है नागौर में, एक दिन में 90 और 100 के बीच में एक्सीडेंट गायें आ रही है। क्या ये हमारा भारत है? किस लिए आ रही है? इसलिए कि गांव के अंदर मतलब नंदी खुले हुए पड़े हैं, लावारिस गौवंश भटक रहा है। बड़े दुख की बात है, खून से लथपथ गौवंश एक दिन 24 घंटे के अंदर आ रहे हैं 80 और 100 के बीच में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दें। आपने कहा था कि प्रत्येक पंचायत स्थिति पर पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। आपके वो पशु स्वास्थ्य केंद्र हवा की बातें बनकर के रह गए हैं। अगर वो होते तो हमारे पास में इतनी गायें नहीं आती रोज की। उन पर भी अपने अधिकारियों को डांट लगा करके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं मानता हूं कि पूर्व सरकार से आप अच्छा काम कर रहे हैं गायों के लिए, लेकिन हमारी कुछ मांगे और भी है। हम उस काम से संतुष्ट हैं, लेकिन और भी इस मांग के लिए हम आपसे वार्तालाप करने के लिए जयपुर आए हैं। उस पर भी आप गौर करें। आपको हमने लायक समझा है अशोक जी गहलोत को, इसलिए हम ये सभी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी होगी। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि यहां पर केवल दूध नहीं या केवल घी है, गुलौना है, मक्खन है। यहां पर हम इतने भले ही हो, लेकिन मक्खन है। कहीं भी एक्सीडेंट गाय हो, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई गौ चिकित्सालय लेता है अच्छी बात है, नहीं लेता है मेरे पास में भेजना, आधा किराया मैं दूंगा आपकी गाड़ी का, चाहे वह बूंदी हो, अलवर हो, कोटा हो। मैं निवेदन करूंगा गुजर साहब से, आप खड़े हो, महीने में 4 बार गायें लेके आते हैं और आधा किराया देता हूं मैं इनको, अजमेर से लेके आते हैं। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। और
5,000 डॉक्टर और कंपाउंडर हम तैयार करेंगे। 1400 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं। और आपके भी कोई लाडले हैं मेरे पास में भेजना, 3 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, खाना पीना सब देंगे और पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और आप लोगों को बता रहा हूं, कामधेनु सेना वर्तमान के अंदर देश में सबसे बड़ा संगठन है। अगर कोई चैलेंज करता है, मैं अपना रिकॉर्ड बताऊंगा और इसी समय बताऊंगा कौन सी तहसील में और कौन से गांव में हमारा कामधेनु सैनिक है। इतना मजबूत काम है। वो हर महीने गौ सेवक और वो लोग गायें कटने के लिए होती है, उनको बचाते हैं और उन पर मुकदमे होते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक पेज निकाल करके देना और देखना आप। हर महीने की एक, मैं मतलब क्या 2-4 पेज लेता हूं। फॉर्मेलिटी नहीं है, कामधेनु सैनिका का और गौ सैनिकों का रक्त बह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस पेज को देखना। मैं 5 सालों को आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, एक भी महीना ऐसा नहीं गया जहां गाय कटने के लिए नहीं गई है। हर 3 दिनों से हमारे युवा बचाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं वहां और ले दे करके फ्री हो जाते हैं। ये रिकॉर्ड गवाह है। हमारा इन गौ सैनिकों का, गौ पुत्रों का खून यही बहता रहेगा मुख्यमंत्री महोदय। है, गायें कटने के लिए जा रही हैं। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, मेरे शरीर पर 60 घाव है, ये देखना आप, गायों के लिए, और 30 घाव गायों के लिए, और यहां से हड्डी फ्रैक्चर है, और ये पैरों पर भी देख लेना। और कालूराम प्रजापति से निवेदन करूंगा, आप पधारें आप मंच पर। हमें गायों के लिए संघर्ष करना है। ये तलवार गायों के लिए गरजेगी। हम शास्त्र और शास्त्र की दोनों की शिक्षा देते हैं। मेरे जीते जी या तो मेरी लाश बिछेगी और या गाय बचेगी और या गो हत्यारे उनकी गर्दन कटेगी। ये धारदार तलवार है, ये धारदार तलवार है। 2-3 बार खून से भी रंगी हुई है। ये चिंता मत करो, मतलब पुरानी है, म्यान भी पुरानी है। मैं हूँ जयपुर। हमें हवा में बातें नहीं करनी है। मुख्यमंत्री महोदय, हम वो सन्यासी हैं योगी की तरह। हम शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देंगे इन गौ सैनिकों को, और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आप कह रहे हैं ना, ये देखिए हम गायों के लिए क्या करते हैं। पजामा ऊंचा करिए आप, उधर मुंह करके। ये गायों के लिए घाव देखो आप, ये हमारे कार्यकर्ताओं को घाव देखो, ये गायों का घाव है। विराजे हमें बाबूजी राठौड़, वीर तेजाजी महाराज इत्यादि के नक्शे पर चलना है। शास्त्र ये कहता है, गो कृते स्त्री कते गुरु विप्र कते पीवा हन्य तो राजेंद्र शक्र लोकम ब्रजंतिते। गौ माता की रक्षार्थ, अबला स्त्री की रक्षार्थ, ब्राह्मण की रक्षार्थ और गुरु की रक्षार्थ जो प्राण देता है वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जीवन के अंदर कितने भी पाप किए आपने, अगर आपने गायों के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, वे पाप भस्म होकर के आप भौम्या जी के रूप में पूजे जाओगे। आपकी समाधि के अंदर स्वतः ही पावर आएगा। मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, आप गोचर भूमि पर अभी पट्टे जारी कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप करें, ले ये काम गलत है। फिर भी अगर पट्टे जारी करने से पूर्व, ओम जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। पट्टे जारी करें तो पहले गौशालाओं के लिए पट्टे जारी करें जो गोचर पर बनी हुई है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस संत ने मेरे पास बैठे हैं, गोचर भूमि थोड़ी पर मतलब गायों की सेवा की है, कुछ जमीन खरीदी है, उनको भी नोटिस जारी करेंगे। जिन्होंने सारा गायों के लिए छोड़ दिया है, बात एक संत की नहीं, प्रदेश में हजारों गौशालाओं की है।
उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, अतिक्रमण हटो। एक तरफ तो पट्टे जारी करें और एक तरफ मां भारती के लाडले गायों की सेवा करने वाले कई गौशाला के संचालक यहाँ बैठे, उनको आप नोटिस भिजवा रहे हो। ये आज की तारीख से बंद करें मुख्यमंत्री महोदय, नोटिस बंद करें। हम गायों की सेवा कर रहे हैं, ये बात कह रहा हूं। कई राजस्थान के करीब 2500 गौशालाओं की यह समस्या है। मैं कह रहा हूं जो संत गायों का संचालन कर रहे हैं उनको गुंडे मतलब क्या तकलीफ दे रहे हैं। मैं अभी एक बता रहा हूं, प्रभु प्रेम गौशाला जेलू गगाड़ी प्रेमदास जी महाराज संचालक है। मैं पूज्य संतों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी संतों से निवेदन करूंगा, मैं आप मुझे एक तरह से महामंडलेश्वर नहीं समझ करके मुझे एक सेनापति समझना और मेरी सेवाएं लेना। आप कोई भी संतों की गौशालाओं को तंग करेगा, कामधेनु सेना ढाल बन करके दीवार बन के खड़ी होगी वो संतों के पक्ष में। 2 नंबर के लोग जेलू गगाड़ी गौशाला के अंदर तंग कर रहे थे महाराज जी को। हमने वहां पर त्रिशूल दीक्षा की और जोधपुर के अंदर पुलिस फोर्स भी लगी थी और वे 2 नंबर के लोगों ने तंग करना बंद कर दिया। संतों से निवेदन, आप राम राम करें। मैं वो संत हूं, भगवान परशुराम और द्रोणाचार्य के रास्ते पर चलने वाला संत हूं। मैं इन संतों के लिए जरूरत पड़ी तो ये मुझे तलवार उठानी पड़ेगी तो मैं उठाऊंगा, एक तो गायों के लिए, एक संतों के लिए। मैं संतों से निवेदन करूंगा, कई संतों का उस परंपरा के अनुसार हथियार नहीं उठाते हैं, केवल राम राम की ही, ईश्वर की बात करते हैं। मैं दोनों बात करता हूं, वो काम मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं आपकी गौशालाओं के अंदर आऊंगा, जितने भी संत बैठे हैं हमारे कामधेनु सैनिक आएंगे, 150 गाड़ियां लेकर के आएंगे और वह त्रिशूल दीक्षा करवा करके हम खुला चैलेंज करेंगे। इन संतों को अब तंग करके बताओ आप। हमें बहुत सारा काम करना है। अगर किसी को भी कामधेनु सेना से जुड़ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हो आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष किधर हैं? आप दीपेंद्र सिंह जी से संपर्क करें। निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा गौरक्षा संगठन है। और आज कहां पर गायें कटने के लिए गई है या मान लीजिए कहां पर सेवा हो रही है, हमारे ग्रुप में अभी भी आ रहा है। इसलिए दीपेंद्र सिंह जी को एक 4 व्हीलर गाड़ी दी हुई है, 5 आदमी की टीम है। हर थाने के अंदर कहीं मुकदमा होता है, पूरा इनको भेजा जाता है। कौन सी धारा कैसे लगेगी आप इनसे सलाह करें। और 100 मुकदमे मतलब क्या इन्होंने मतलब थाने के अंदर उस पर कार्रवाई की है। ये दीपेंद्र सिंह जी को मैंने इनको तैयार किया है। आपको भी अगर जरूरत पड़े, आप गायों के लिए आपको कोई धारा लगती है, आप हमारे को याद करें, उन धाराओं को कम करवाएंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे और गो हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके लिए मैं 5 लाख रुपए हर महीने अलग से खर्च कर रहा हूं। मैं कामधेनु सेना के लिए 5 लाख महीने का अलग खर्च हो रहे हैं, वो आप लोगों के लिए। इसलिए हमें एकजुट होकर के काम करना है, गायों के लिए, संतों के लिए। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, अशोक जी गहलोत से, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार पिछली सरकार से गायों के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन नंदीशाला जो खोलने की योजनाएं हैं प्रदेश स्तर की, वह अभी तक आपकी सफल नहीं हुई है। एक जिले में 33 जिलों में वह नंदीशाला नहीं हुई है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान करें। मैं कहता हूं हम गौशाला चलाते हैं, जब 200 गायें होती है तो कभी कभार बीमार होकर या अवस्था पार करके वह गायें मर जाती है और हम उसे कहां डालेंगे? हमारे माथे पर डालेंगे? उसके लिए 1 बीघा 2 बीघा गौशाला को जमीन देनी चाहिए, पूरी हजारों गौशालाओं को, ताकि वहां पर मृत गौवंश रहेगा और मृतक ठेकेदार ले जाएगा या हरिजन वहां पर अपना काम करेगा। हम 2 गाय अगर मरी हुई डाल देते हैं, बिना मतलब के लोग रोड़ा कर देते हैं ये मर क्यों गई है, तो या तो हमारी जिम्मेदारी आप संभाल लो, ये समस्या हमारी है। हम गौशाला चलाते हैं, गांव वाले करते हैं ये मर क्यों गई है, तो भाई आप संचालन आप कर लो या गौशाला के अंदर 5 दिन रह करके देख लो। उसके लिए हमारे पास में 2 बीघा प्रत्येक गौशालाओं को 2 बीघा जमीन देनी चाहिए और वहां पर यह बोर्ड लगेगा मृत गौवंश के लिए ये जगह है और वहां पर हम जो आपके नियमानुसार काम करेंगे, मृतक ठेकेदार को ही हम मरी हुई गायें देंगे। उस पर भी हमें बदनाम किया जा रहा है? गो अत्याचारियों को वहां पर भी सरकार साफ करे। एक गौशाला चलाना तलवार की धार पर चलना बराबर है। हम जितने भी लोग बैठे हैं
मैं निवेदन करूंगा, जो गायों को बचाने के लिए आप संघर्ष करते हैं, मैं ये कहता हूं, मैं महीने में 2 कथा करता हूं और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप उस समय मेरे पास आइए, मैं आपको गोरक्षक की उपाधि प्रदान करूंगा, साफा पहना करके, और 1 रुपया भी नहीं लूंगा आपका। आने वाली पीढ़ियां आपको नमन करेगी, आपके बेटे, पोते, परपोते, लड़पोते और खड़पोते उस उपाधि को नमन करेंगे। हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी गौ रक्षक थे, वो मेडल मैं आपको दूंगा, वो मेरे पास है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है, उसकी मोहर लग करके आपको दी जाएगी। निःशुल्क पद लीजिए आप, कहीं भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी सड़क पर गाय अगर कोई पड़ोसी गौशाला वाला नहीं ले रहा है, मेरे पास में भेजना आप। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, लेकिन इतना मैं ये कह देता हूं, एक तैयार गाय वापस दूंगा मैं, नहीं तो मैं इतनी गायों का सो आ रही है, करूंगा क्या मैं? बीमार लूंगा, आधा किराया दूंगा, लेकिन एक तैयार भी आपको दूंगा मैं।